प्रातः क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968 गुरुवार को दूसरे पेज के मध्यादि में बात चल रही थी कि ये जो भी ज्ञान है वो सब तुम्हारे लिए है, बच्चों के लिए। ये अविनाशी ज्ञान रतन जो ज्ञान सागर देते हैं बच्चों को, क्योंकि रावण की संप्रदाय भी है और राम की संप्रदाय भी है। कब? जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग का आदि होना होता है, तो दोनों युगों की यादगार संगम में जिसे पुरुषोत्तम मास की यादगार कहें, हर चौथी वर्ष आता है ना, तो ये 4 युगों के बाद कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में दोनों युगों के संगम पर पुरुषोत्तम संगम युग आता है, जहाँ रावण संप्रदाय भी इस दुनिया में इकट्ठा हो जाता है, जिसके लिए शास्त्रों में भी गायन है कि रावण का बहुत बड़ा संप्रदाय होता है। महाभारत में लिखा है कि कौरवों का बड़ा संप्रदाय होता है, तो वो रावण संप्रदाय भी है और राम का संप्रदाय बहुत छोटा है। इस सृष्टि रूपी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है, तो फाउंडेशन तो छोटा ही होगा ना। तो राम बाप अपने बच्चों को ये ज्ञान रतन देंगे ना, और सारे ही ज्ञान रतन देंगे। तो देखते हो कि जो रावण की संप्रदाय है, उनको तो ये रतन नहीं मिलते हैं, क्योंकि तुमको तो आने वाली नई सतयुग की दुनिया में ये रतन मिलते हैं बहुत साहूकार बनने के लिए, और तुम ही बनते हो। ये दुखदाई राक्षस संप्रदाय हिंसक ये नहीं बनते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो सिर्फ भारत देश ही होता है ना। दूसरे दूसरे जो महाद्वीप निकले हैं वो तो बाद में द्वैतवादी द्वापर युग में निकले हैं, जब दुनिया में दो दो धर्म, दो दो राज्य फैलने लगते हैं, दुनिया की आबादी बहुत बढ़ने लगती है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के आने से। तो ये अब अरब देश, अफ्रीका, अमेरिका, ये तो बाद में निकलते हैं, पीछे। तो उनको कोई वो रतन या जायदाद, क्योंकि वो तो आते ही हैं बाद में। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर भी बाद में आते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आकर के जब ज्ञान रतन बांटे तो ये अपने अहंकार में चूर रहते हैं।
परंतु फिर बाद में आते हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि आदि में होते हैं, नहीं, वो तो सुप्रीम सोल बाप ने समझाया, क्योंकि वो तो आते ही हैं बाप स्थापना करने के लिए नई दुनिया की। जो पुराने से पुराना धर्म है, सनातन धर्म, जो सनत कुमार धर्म पिता की यादगार है, जो ब्रह्मा का पहला पुत्र गाया जाता है, जैसे और धर्म भी बाद में आते हैं। बुद्ध आए तो उनके नाम पर बौद्ध धर्म चला, क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म चला। तो धर्म पिता के नाम पर जैसे और धर्म संप्रदाय स्थापन हुए, वैसे ब्रह्मा के बड़े पुत्र सनत कुमार की यादगार में, जो कि पहला पहला धर्म पिता बनता है, सनातनी धर्म पिता, उस सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए ये सुप्रीम सोल बाप आते हैं। स्वर्ग की बादशाही कैसे देनी है, वो राजयोग सिखाने आते हैं। राजयोग सिखाने वाले के सिवाय और कोई तो बादशाही स्थापन कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी धर्म पिता हो, उनके कोई भी फॉलोअर्स हो, हिटलर हो, नेपोलियन हो, अलेक्जेंडर हो, तो सारे विश्व में तो बादशाही स्थापन ही नहीं कर पाते, क्योंकि सब हिंसा का आसरा लेते हैं। तो देखो, ये सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर तो आते हैं अहिंसा परमो धर्म, गीता ज्ञान के आधार पर धर्म स्थापन करते हैं और विश्व की बादशाही स्थापन कर देते हैं। जिस विश्व की बादशाही को ही कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा एक कुटुंब बन जाती है। कुटुंब में जरूर बड़ा बाप होगा, तो वो है ही सुप्रीम सोल गॉड फादर, बड़े से बड़ा बाप, जो आत्माओं का बाप है। परंतु जैसे तुम बच्चे आत्माएं हो, निराकार हो, जिनकी यादगार मस्तक में जो बिंदु लगाती हैं माताएं, भारत में पुरुष लोग टीका लगाते हैं आत्मिक स्मृति में टिकने की यादगार। तो तुम आत्माओं का वो बाप है सुप्रीम सोल, परंतु निराकार होने से उसको कोई हाथ, मुंह, आंख, कान, नाक, आंख, ये शरीर के अंग नहीं है, वो तो विदेही है। तो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर जो हीरो पार्टधारी आदम अर्जुन है, आदि देव कहा जाता है, उसमें प्रवेश करता है अर्जुन के शरीर रूपी रथ में। तो देखो, उनको आए करके राजयोग सिखाते हैं ना गीता ज्ञान के द्वारा, लेकिन कोई हिंसा सिखाते हैं। जैसे महाभारत युद्ध में हिंसा ही हिंसा दिखाई दी, देवासुर संग्राम में हिंसा ही हिंसा दिखाई दी, हर रामायण में भी राम रावण की हिंसा ही हिंसा दिखाई दी।
ये तो मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हैं। भगवान आकर के कोई शास्त्र नहीं लिखते हैं, वो तो डायरेक्ट बरबली ही मुख से सुनाते हैं। जैसे और धर्म पिताएं भी सृष्टि पर आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, या उनके फॉलोअर्स, उन्होंने मुख से सुनाया है। कोई लिखा पट्टी ग्रंथों की थोड़ी की है। ये ग्रंथ तो बाद में मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। जिन मनुष्यों का मन चंचल होता है उनको ही मनुष्य कहा जाता है, मननात् मनुष्य। तो वो सब कोई मनुष्य, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या उनके फॉलोअर्स, कोई विश्व की बादशाही नहीं स्थापन करते। देखो अभी बाप आकर गीता ज्ञान दे करके जो विश्व की राजाई है वो स्थापन करते हैं। तो वो विश्वनाथ कहा जाता है जो विश्व की बादशाही लेता है, और कोई थोड़े ही स्थापन करते हैं। ये बादशाही का धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म के अलावा और कोई धर्म की बादशाही है क्या इस दुनिया में? भाई ये देवी और देवताओं की बादशाही है, नाम ही है देवी देवता। दूसरों को सुख देने का ध्यान रहता है, तब कहा जाता है देवी देवता। पवित्र देवी देवता ब्रह्मचर्य का पालन करके, बेहद का ब्रह्मचर्य, कोई घरघाट छोड़ने वाला नहीं। जैसे ऊंचे ऊंच विष्णु देवता को दिखाया जाता है तो विष्णु कहा ही जाता है पूरा परिवार है। माता पिता भी होंगे विष्णु रूप में, और फिर बच्चा बच्चियां भी होंगे। तो विष्णु रूप का जो यादगार है वो 4 भुजाओं के रूप में दिखाया जाता है। बीवी वाले बच्चे तो सब सहयोगी हुए ना। तो देखो उस सहयोगी की निशानी भुजाएं दिखाई गई। भुजाएं तो आत्मा की सहयोगिनी होती है ना, और आत्मा ज्योति बिंदु तो भ्रकुटी के मध्य में रहती है, जिसे विष्णु देवता कहें मूल रूप में। वो विष्णु देवता और कोई नहीं है। जो कलयुग के अंत में आकर के मनुष्य अर्जुन या आदम बनता है, सृष्टि का पतित मनुष्य, उसी को सुप्रीम सोल बाप आकर के बड़े से बड़ा देवता महादेव बनाते हैं। तो देवी देवता कभी भी किसी दूसरे को नहीं कहा जाता है, सिवाय आदिदेव आदि देवी शंकर पार्वती के। देखो उसे न कहने के कारण यहाँ हिंदू ये नाम रख दिया है, जो हिंदू और सब धर्मों में कन्वर्ट होती रहे। जब से ये दूसरे धर्म आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि के द्वारा स्थापन किए हुए, ये द्वैतवाद स्थापन हो गया। समझे ना? अब देखो क्या हाल हो गया। ये गवर्नमेंट बनाई है, नाम रखा है मिस्टर फलाना मल, बसर मल।
खूब मल। अरे ऐसे ऐसे छी छी नाम रखे जाते हैं। और बाप हेवनली गॉड फादर आकर के जो नाम रखते हैं वो देखो कैसे सुंदर नाम रखते हैं। रामचंद्र, कृष्णचंद्र। तो यहां इस दुनिया का और वहां का, नई दुनिया स्वर्ग का तो बहुत फर्क है। ये देहधारी धर्मगुरु इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, सन्यासी, विद्वान, पंडित, आचार्य, ये सब नर हैं। ऋषियों महर्षियों ने जिन्होंने ये शास्त्र लिखे हैं वो भी सब दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य हैं, सब भिखारी। तो देखो ये दुनिया इनके शास्त्र बनाने से ये नरक बन जाती है। और बाप आते हैं, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, तो जिसमें आते हैं उसका नाम देते हैं परम ब्रह्म, अर्थात बड़े ते बड़ा ब्रह्म। ब्रह्म माने बड़ी और मां माने मां। क्योंकि वो तो हेवनली गॉड फादर सुप्रीम सोल है ना, आत्मा है ना, परम पुरुष है ना। शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है सदा काल, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के आराम से रहता है, कभी बेआरामी महसूस नहीं करता। तो जो रचना रचेगा वो भी कैसी रचेगा? जो रचयिता जैसा होता है वैसी ही रचना रचता है। तो देखो वो तो ऊंच ते ऊंच रचयिता है, निराकार सुप्रीम सोल साकार आदम में प्रवेश करता है, जो सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी, ऑलराउंड पार्टधारी है। तो देखो बाप आकर जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, वहां की दुनिया और ये आज की मनुष्यों की बनाई, नर की बनाई हुई नारकीय दुनिया, कितना वास्ट फर्क हो जाता है, रात दिन का फर्क। और फिर बाप ने ये जो बनवाए हैं है, अभी नहीं बन करके आते हैं, एक ने बनवाए। तो भी एक कापी भेजी है कि भाई हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं। रावण से नरक बनता है, जिसको अनेक सिर, अनेक मतें होती हैं, अनेक मतों की यादगार, अनेक सिर, और राम को एक सिर दिखाते हैं। ये यादगार रामलीला में दिखाते हैं ना। तो सोचना चाहिए अपने दिल के अंदर, हम नरकवासी हैं अभी या स्वर्गवासी हैं। कलयुग के अंत में, जबकि दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, एटम बम बन चुके हैं, जो महाभारत में यादगार दिखाई है, शास्त्र में भी महाभारत युद्ध हुआ, कौरव, पांडव, यादव ढेर के ढेर खलास हो गए तृतीय विश्व युद्ध में।
और फिर चतुर्विश युद्ध भी हुआ यादवों का, जिसमें उनके बुद्धि रूपी पेट में से लोहे के मिसाइल्स मूसल निकले, जिनसे वो खुद भी खत्म हो गए और सारी दुनिया को खलास कर दिया। वही एटम बमों की लड़ाई अभी सामने खड़ी है। तो देखो, जब ये रावण के और राम के कंट्रास्ट के चित्र के ऊपर जब कोई वहां प्रदर्शनी में आते हैं या तुम्हारे म्यूजियम में आते हैं, तुम बच्चों ने ये म्यूजियम बनाए हैं ना, चित्रों की प्रदर्शनी बनाई है, तो उसमें जो भी समझने के लिए आते हैं, कहां भी सेंटर्स में, तो तुम उन आने वाले जिज्ञासुओं से पूछ सकते हो और उनको ये पढ़ाई सकते हो। तेरा भला। पढ़ाई पढ़ाओ, देखो वो क्या कहते हैं। ये रावण राज्य के ये नरकवासी 10 धर्म पिताओं ने मुख्य ने इस दुनिया में आकर के जो नर है, अभी नर रूप में है, चाहे वो आदम ही क्यों न हो, हीरो पार्टधारी, और अंतिम पार्टधारी लेनिन स्टालिन, जो धर्म के नाम पर अधर्म ही स्थापन कर देता है, नास्तिक धर्म, कोई के ऊपर आस्था नहीं, न आत्मा के ऊपर आस्था, न परमात्मा के ऊपर आस्था, न परम पिता शिव के ऊपर, निराकार हेवनली गॉड फादर के ऊपर आस्था, न स्वर्ग पर आस्था, न नरक पर आस्था। तो उनसे पूछो है कि देखो, अभी ये दुनिया नरक ही बनाई हुई नरक है या स्वर्ग है? किसकी बनाई हुई? जो सदा काल स्वस्थिति में स्थिर रहता है। कौन? वो सुप्रीम सोल है, बिल्ली गॉड फादर है। जब आदम अर्जुन के शरीर रूपी रथ में आता है तो सदा काल स्वस्थिति आत्मिक स्थिति में रहता है, कभी भी देहभान में आता ही नहीं। तो देखो, वो जो स्वर्ग स्थापन करने का या विश्व की बादशाही देने का रास्ता बताता है, तो स्वर्गवासी के उसके मुख में तो सब है ही। क्या? वो जब विकराल रूप धारण करता है महारुद्र के रूप में, तो सारी दुनिया को महाकाल बन करके ग्रास कर लेता है या नहीं कर लेता? देखो, उस यादगार में जब महाविनाश हुआ तो जो भी शरीर छोड़ने वाले हैं, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य है, वो सब प्रैक्टिकली कहां जाते हैं? आत्मलोक से जो बाप का घर है, सुप्रीम सोल बाप का, हेवनली गॉड फादर का सुप्रीम एबोर्ड, जिसे कहते हैं परम धाम ब्रह्मलोक, तो वहां से ये सब आत्माएं, शरीर छोड़ने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस दुनिया में जब नंबरवार आती हैं, तो पहले जन्म में सुख भोगती हैं या दुख भोगेंगी? सब सुख भोगती। सुख माना ही स्वर्ग, दुख माना ही नरक। तो देखो, उस समय की यादगार है कि जो मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब यहां कोई मरने वाले स्वर्गवासी होते हैं क्या? है?
स्वर्गवासी होते हैं या नरकवासी ही बनते जाते हैं। जो शरीर छोड़ते जाते हैं तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है या घट रही है? अरे जब महाविनाश हुआ था तो दुनिया की आबादी सब खलास हो गई। थोड़ी सी आत्माएं बीज रूप बचती हैं, जिन बीजों के द्वारा ये नई सृष्टि स्थापन होती है, जिनकी यादगार है रुद्राक्ष के बीज। क्या? रुद्र की अक्ष, अक्ष माने आंखें, आंखें माने पहचानने वाले। किसको पहचानने वाले? जो इस सृष्टि पर रुद्र रौद्र रूप धारण करने वाला भगवान इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। तो देखो सब मरते हैं, इस नार की दुनिया में मरते हैं तो यादगार मनाते हैं कि बैकुंठवासी हुआ। अरे क्या क्या बातें बनाई दी, कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अरे हुआ ऐसे कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो इसलिए जो भी तुम्हारे कागज छपाए हैं या पंपलेट छपाए हैं या जो भी पुस्तकें छपाई हैं या जो चित्र छपाए हैं कागजों पर है, कि अपने आप से पूछो इन चित्रों को देख करके, इन किताबों को पढ़ करके, है पूछो कि अभी तुम इस दुनिया में नरकवासी हो। नरक की बनाई हुई जो दुनिया है, 2500 वर्ष से इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, ये नर है ना? हा? कि देवता हैं? हा? सुखदाई देवता हैं कि दुखदाई राक्षस हैं, हिंसा करने वाले हैं, जिन्होंने हिंसक युद्ध कराए। हिस्ट्री उठा के देख लो 2500 वर्ष की। तो उनसे पूछो, जो भी आते हैं तुम्हारी प्रदर्शनी में, तुम बच्चे जो प्रदर्शनी समझाते हो, उनसे पूछो। है ये चित्र है रावण राज्य और राम राज्य का। रावण को 10 मुख और राम को 1 मुख है। इनके राज्य में देखो, एक मत पर ये दुनिया जो स्थापन होती है उससे स्वर्ग बनता है। 1 मुख माने 1 सिर, राम का 1 सिर, और अनेक सिर रावण के है। चाहे वो आदम की आत्मा अंतिम जन्म में हो, तमो प्रधान बनने वाली, सुख भोगते भोगते अनेक जन्मों की, इंद्रियों से सुख भोगे जाते हैं ना। तो इंद्रियां देह मिट्टी, देह रूपी मिट्टी की बनी हुई है कि वो जो कहा जाता है पारस पत्थर, पारस की बनी हुई है, पारसनाथ की बनी हुई है? नहीं, वो पारसनाथ तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है, जिसके संग के रंग में आने से ये सारी दुनिया नंबरवार क्या बन जाती है। कोई सोना बनती है स्वर्ग का, सतयुग का, कोई चांदी बनती है त्रेता युग का। क्या कहा जाता है ना, है? गोल्डन एज क्या कहा जाता है, सिल्वर एज। ऐसे ही ये द्वापर है जो द्वैतवादी युग है, तांबे का युग है, कापर युग, और कलयुग है लोहे का युग, आयरन एज। सब काले तमो प्रधान हो जाते हैं, तमो प्रधान हो जाती हैं आत्माएं, तमो प्रधान हो जाते हैं विकारी शरीर है। कोई शरीर इस दुनिया में ऐसा है मनुष्य मात्र का है जिसमें बीमारियां न भरी हुई हो? है कोई? कोई भी नहीं, सब तामसी बन जाते हैं। ये दुनिया की हालत ही ऐसी है। ये देहधारियों की जो दुनिया है, वो चाहे देवताओं की हो और चाहे मनुष्यों की हो, चाहे राक्षसों की हो, ये सारी दुनिया 4 अवस्थाओं से गुजरती है, और इसकी हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। सत्व प्रधान है, सत्व सामान्य, रजो और तमो। तो देखो
जैसे बच्चा है महात्मा कहा जाता है? कितना सुंदर लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है ना। अरे पशु पक्षियों के भी, पशुओं के भी बच्चे अच्छे लगते हैं, खराब लगते हैं? अच्छे लगते हैं ना। तो ये है गोल्डन एज। फिर थोड़ा बड़ा होता है, इधर उधर विचरता है, दौड़ता है, औरों के संग के रंग में आता है तो शैतान बनता है ना, चंचलता आती है ना बच्चे में। हाँ, तो देखो थोड़ा दुखदाई बनता है कि नहीं, माँ बाप के लिए बनता है। ऐसे ही नौजवान होता है, नौजवान होता है तो देखो कबूतरों को ही देख लो, कबूतर के पीछे भागो भागा फिर रहा है। अरे कोई भी प्राणी मात्र को देख लो, है फीमेल्स को तंग करता है कि नहीं? फीमेल भागती है और वो पीछा करता है। इसलिए बाप कहते हैं ये जितने भी पुरुष हैं इस दुनिया में, है वो सब दुर्योधन दुशासन। क्या कन्या माताओं के लिए नहीं कहा कभी भी कि वो सब क्या सुपनखा पूतना है? नहीं, वो तो विकार के लिए है दूर भागना चाहती हैं, परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, तो भगवान को याद करती है। इस सृष्टि में स्त्री जाति ही सबसे जास्ती दुखी हो जाती है। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है धरणी के ऊपर पाप बढ़ गए। धरणी माने जिसमें धारणा शक्ति है, चैतन्य में होती है या जड़ धरणी में होती है? चैतन्य में होती है ना। तो धारणा शक्ति रूपी जो धरणी यादगार दिखाते हैं, जड़ धरणी है, तो वो धरणी पर कितने पाप करते हैं इस कलयुगी दुनिया में आकर के। अंत में जब दुनिया तमो प्रधान तामसी चौथी अवस्था से गुजरती है तो बताएं कि अभी इस चौथी अवस्था में नरकवासी हो या गोल्डन युग के स्वर्गवासी हो, सतयुगवासी हो, कहां के वासी हो, पूछना चाहिए ना। ओम